हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। दो शब्द मेरे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर। सपोज कर लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, राइट, जिसकी वैल्यू है R। मैंने कहा मैंने इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया, राइट। इस पोटेंशियल डिफरेंस ने करंट I बना दिया, जो मैं पढ़कर आया हूं अभी तक, और ये करंट I यहां से भी फ्लो कर रहा है, राइट। यहां से भी करंट I फ्लो कर रहा है। सपोज एक टर्मिनल आपके रेजिस्टेंस का ये है और एक टर्मिनल आपके रेजिस्टेंस का ये है, ठीक है बच्चा। मैंने क्या कहा कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। दिस पोटेंशियल कॉन्स्टिट्यूट करंट I थ्रू द रेजिस्टर। ये कहा मैंने, ये जो पोटेंशियल I करंट बना रहा है। नाउ सपोज दिस करंट I फ्लोज फॉर टाइम t। सपोज करंट I फ्लोज फॉर टाइम t, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा? देन क्या होगा भाई? चार्ज फ्लोइंग थ्रू, हाँ जी, कहां से? रेजिस्टेंस R कितना हो जाएगा? विल बी कितना? हाँ जी, क्या होता है करंट, सॉरी चार्ज, I इंटू टी हो जाएगा। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। इसका मतलब अब मैं इस यहां से रब करता हूं, यहां से करंट चार्ज फ्लो कर रहा है Q। कितना चार्ज इन टाइम ये फ्लो कर रहा है। अब मैं ये पढ़ कर आया हूं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन बाय चार्ज। सो व्हाट इज वर्क डन? कितना हो जाएगा? V इंटू Q हो गया। इसका मतलब आपके इसको चार्ज को यहां से भेजने में इतना काम करना पड़ा हमें। तो व्हाट इज QIT? इतना काम करना पड़ा भाई। दिस वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इतना काम क्यों करना पड़ा? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है, तो ये बेसिकली हीट डिसिपेशन है। ये क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो आपको यूज करनी पड़ी है अपने चार्ज को यहां से यहां भेजने में। अपने चार्ज को यहां से भेजने में आपको इतना काम करना पड़ा है, तो दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली इट इज हीट डिसिपेटेड है, बेसिकली ये इज इक्वल टू VI इंटू टी। अब मुझे मालूम है, तो इसको पहले शेप दे देते हैं। E इज इक्वल टू VIT आ गया बच्चा जी, ठीक हो गया। अब V इज इक्वल टू IR होता है, तो IR इंटू I इंटू टी, तो ये बन गई I स्क्वायर RT। और जो आपका I है वो V अपॉन R भी होता है, तो एक और शेप आ सकती है, इज इक्वल टू V इंटू V बाई R इंटू टी, तो V स्क्वायर बाई R इंटू टी। तो तीन शेप हैं आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इधर ये शेप यूज कर लो और ये शेप यूज कर लो, जो दिल करता है वो यूज कर सकते हो आप। तीनों ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी की शेप है। मैंने क्या कहा यहां, अब ये पोटेंशियल किसने बनाया है? अब लिख रहा हूं नीचे में, किसी सोर्स ने बनाया होगा, बैटरी लेयर सेल कुछ लगाया होगा तभी बना होगा पोटेंशियल। तो ये अभी उसकी बात नहीं करते, अभी तो ये बात कर रहे हैं सोर्स लगाया है, इसमें से इसके अंदर क्या कुछ हुआ, इसमें से चार्ज फ्लो किया है। किसने काम किया है? इसने काम किया है। अब इसने कितना काम किया वो बाद की बात है, लेकिन मुझे कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है? इतनी हीट प्रोड्यूस हुई है। दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब अगर आपके पास यूनिट्स क्या हो जाएंगे इसके? इफ इससे निकाल देते हैं, अगर V 1 वोल्ट है, I 1 एम्पियर है, T 1 सेकेंड है, तो E बराबर 1 जूल हो जाएगा। तो यूनिट्स, तो व्हाट इज E? अगर वो 1 वोल्ट है, करंट 1 एम्पियर है और टाइम 1 सेकेंड है, तो ये 1 जूल हो जाएगा बच्चा जी। 1 जूल होता है ये। लेकिन हम इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को घरों में यूज करते हैं, जैसे करंट आ रहा है मेरे घर में, लेकिन वहां तो हमें क्या होता है?
आज वो क्या बोलते हैं हमारे को कि आपकी जो बिजली है वो 4 यूनिट फूक गई है, 5 यूनिट फूक गई है, वो यूनिट में बात करते हैं, उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, उसको क्या बोलते हैं, बीओटी बोलते हैं। तो यहां से स्पेस निकाल लेते हैं क्योंकि ये तो जस्ट इनिशियल काम था मेरा। अब यहां से स्पेस निकाल देते हैं। तो बीओटी क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो 1 बीओटी इज इक्वल टू 1 किलो वॉट आवर होता है भाई। अगर आपने 1 किलो वॉट 1000 वॉट की बिजली 1 घंटे तक फूकी है तब 1 यूनिट बिजली काउंट होती है उनके हिसाब से। तो क्या बन जाएगा भाई, ये किलो वॉट का क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। वॉट का क्या होता है बेटा, ये जूल बाय सेकंड होता है। आवर्स क्या हो जाएंगे, 3600 सेकंड हो जाएंगे। तो 1 बीओटी इज इक्वल टू, हाँ जी, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ये 1 बीओटी की वैल्यू होती है। इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा, अगर आपने किसी रेजिस्टेंस में से करंट आई पहुंचाना है या चलाना है, ठीक है जी, तो कितना काम करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स इन मेंटेनिंग करंट। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहले हम डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यहां डिफाइन कर देते हैं। अब ये सारा काम हो चुका है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको डिफाइन कर देते हैं भैया। द रेट the amount of work done by the source in maintaining current in an electrical circuit। तो जितना काम आपके सोर्स को करना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है भाई, इतना काम करना पड़ता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मेंटेनिंग करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं भाई। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन, तो मैंने कैसे स्टार्ट किया था भाई, मैंने कहा था सबसे पहले एक पोटेंशियल लगा दिया, करंट आई चाहिए मुझे यहां से, करंट आई। तो करंट आई बनाने के, मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है टाइम टी के लिए, तो करंट चार्ज बन गया था क्यू इंटू टी। तो मैंने कहा बाई डेफिनेशन व्हाट इज वी, डब्ल्यू बाई क्यू, तो व्हाट इज वर्क डन, वी इंटू क्यू। इतना काम किया, इतना चार्ज भेजने के लिए यहां से। तो वही ये कह रहा हूं, ये कह रहा हूं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मेंटेनिंग। अब मैंने यहां पर बात इन टर्म्स ऑफ करंट कर ली है, कैलकुलेशन मैंने चार्ज से की है, वो तो एक ही बात है। यहां पर बात मैंने की है इन टर्म्स ऑफ करंट, लेकिन कैलकुलेशन मैंने चार्ज से की है सारे। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मेंटेनिंग करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर मैं व्हाट इज पावर, द रेट एट विच वर्क इज डन, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर, तो व्हाट इज पावर, that will be E by T। ठीक है बच्चा जी, what is E, VIT by T इज इक्वल टू ही हो जाएगा। तो what is पावर, तो फिर वो एक I²R भी हो जाएगी। इसके यूनिट्स क्या होंगे भाई, जूल पर सेकेंड, वॉट हो जाएंगे यूनिट्स, दैट विल बी जूल पर सेकेंड और वॉट होते हैं भाई। अब इसके जो प्रैक्टिकल यूनिट वो क्या आते हैं, हॉर्स पावर। हम सुनते हैं घर के अंदर कि मोटर मेरी 1 हॉर्स पावर की है या 2 हॉर्स पावर की है। सो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। कोई डाउट हो बच्चा जी? अभी तक मैंने इस सोर्स को डिस्कस नहीं किया बिल्कुल भी, अभी तो इसकी बात कर रहा हूं। इसमें जो करंट मेंटेन करना है, वो जो काम हो, ये आउटपुट जो आई मेरे पास, बेसिकली दिस इज आउटपुट। इस सोर्स ने किया, ये नजर आ रही है सारा कुछ मेरे को, तो इस सोर्स की आउटपुट है ये। अब जाके मैंने नाम लगाया इसको। अभी तक तो मैंने ये कहा था वर्क डन बाय द सोर्स, वर्क डन बाय द सोर्स। कितना काम किया भाई, मैंने तो कहा भी इतना काम किया, इतना काम किया मेरे हिसाब से तो, और इस रेट से काम किया। मैंने कहा इस सोर्स ने इतना काम किया या इस रेट से काम किया, एक ही बात है, देख लो। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, यहां पर आएगा द रेट एट विच वर्क इज डन बाय द सोर्स इन मेंटेनिंग करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जब मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करूंगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अदरवाइज आ जाएगा
पावर की जब बात करूंगा, रेट एट विच, या रेट ऑफ डूइंग, ऐसे कर दो, रेट एट विच वर्क इज डन आ जाएगा बस। तो एक मुझे यहां पर इज को यहां एंटर करना है एक्स्ट्रा, फिर वो पावर बन जाएगी। या भी मैं इसको ऐसा करता हूं, इसको लिख देता हूं, इसकी भी डेफिनेशन लिख देता हूं। इसको कहां लिखें, स्पेस बना के, कोई बात नहीं अभी लिख देते हैं, यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, राइट बच्चा जी, रेट एट विच वर्क इज डन इन मेंटेनिंग current work is done by the source in maintaining current in an electrical circuit, in an electrical circuit। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल पावर है भाई आपकी। अगर टोटल बर्डन की बात कर रहे हो तो वो एनर्जी है, अगर उसका रेट भी निकाल रहे हो तो वो पावर है। तो मैंने कैसे शुरू किया कि एक रेजिस्टेंस लगाया मैंने, उसमें से करंट पास कर रहा है भाई। अब ये करंट किन हालात में पास कर रहा है वो मुझे नहीं पता अभी, इसके भी हालात मुझे देखने हैं। अभी तक तो जो मुझे बाहर नजर आ रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर समझ आ गई है। अब इस सोर्स की बात भी करते हैं, चलिए बेटा आगे। जब इस सोर्स की बात करनी है, लो जी, अब इस सोर्स को प्रॉपर वे में बना देते हैं यहां पर। अब इसी सोर्स को प्रॉपर वे में बना देते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दूंगा मैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। लो जी, वही वी है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सोर्स बन गया मेरे पास, ये सोर्स क्या होगा, एक सेल होगा जिसका कुछ ईएमएफ भी होगा, ये सोर्स है। इसका अब साइलेंट, क्योंकि मैं ई से डिनोट कर रहा हूं, और स्मॉल आर इसका रेजिस्टेंस है भाई। हाँ जी, व्हाट इज, अब सोर्स की बात कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले उसी सोर्स की एफिशिएंसी बतानी है, एफिशिएंसी ऑफ सोर्स। हाँ जी बच्चा जी, क्या होती है एफिशिएंसी, हमेशा आउटपुट बाय इनपुट होती है। चेक कर लो बच्चा जी, आउटपुट बाय, आउटपुट तो ये नजर आ रही है मेरे को, आउटपुट तो नजर आ रही है VI, इनपुट मुझे नहीं पता अभी। कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। मैं ये पढ़कर आया हूं पीछे, व्हाट इज V एप्सिलॉन माइनस IR, ये तो पढ़कर आया हूं। व्हाट इज V एप्सिलॉन माइनस IR, देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो आपको। मैंने क्या कहा, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR, ये मैं पीछे पढ़कर आया हूं बच्चा जी, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर। तो लो जी, इसको रब करते हैं, अब थोड़ा सा इसको रब कर ले, स्पेस बना लेते हैं, इसको भी रब कर लेते हैं। लो जी, व्हाट इज P आउट, हाँ जी बच्चा जी, क्या है आउटपुट, यही तो नजर आई है मेरे को, कितनी आउटपुट पावर, V इंटू आई। ठीक है, व्हाट इज V, कितना है भाई, एप्सिलॉन माइनस IR इंटू आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन I माइनस I स्क्वायर R, दैट इज P आउट। कोई डाउट हो बच्चा जी। अब ध्यान से देखो, आपने कहा एप्सिलॉन इंटू आई, एप्सिलॉन उसकी ईएमएफ है, इंटू आई करंट वो बना रहा है, तो इनपुट तो उसने यही दी ना, दिस इज P इनपुट। तो या इस फिगर के अंदर एप्सिलॉन इंटू आई इज इक्वल टू P इन, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्योंकि जो करंट आई है वो ये बैटरी बना रही है, करंट आई, तो व्हाट इज इनपुट पावर, E इंटू आई,
उसका अंदर का, ये मैंने बाहर बनाया अंदर रेजिस्टेंस है, लेकिन उसको अपने आप में से चलाने में उस करंट को हीट लॉस करना पड़ता है। हीट लॉस कितना है, आई स्क्वायर आर है। इसका मतलब उस बैटरी ने, या ये कह लीजिए वो जो सोर्स है उसने इतना काम किया, लेकिन उस काम को जब किया उसने इतनी उसकी हीट बन गई उसमें से, तो कितना दे पाया वो, इतना दे पाया। तो व्हाट इज एफिशिएंसी, क्या होती है बच्चों जी, आउटपुट वी आई बाय एप्सिलॉन आई इज इक्वल टू वी अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट हो उसके अंदर। व्हाट इज वी, क्या होता है बच्चा जी, आई आर होता है। व्हाट इज एप्सिलॉन, आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है। चेक कर लो, ये तो पढ़कर आए हैं। अगर मैंने करंट को निकालना है यहां से तो व्हाट इज आई, वी बाई आर। अगर करंट निकालना है यहां से तो व्हाट इज आई, ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये सारे पढ़ चुका हूं पहले मैं। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आ जाएगा भाई। ये कोई डाउट हो आपको। मैंने क्या कहा, व्हाट इज पी आउट, वी इनटू दिस। ये मैंने पढ़ा हुआ है इन द यू कैन से टॉपिक ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। तो यहां से आ गया। इट मींस इतना काम किया अपने सेल में, इतनी एनर्जी लगाई अपनी, जब उस एनर्जी को बाहर ट्रांसफर कर रहा है, जब अपने से बाहर फेंक रहा है, तो इतना तो उसका हीट लॉस हो गया। फेंकने में उसका पसीना आ गया, इतना हीट लॉस हो गया। इतना फेंक पाया वो, इतना फेंक पाया वो, इतना कोशिश कर रहा था फेंकने की, लेकिन इतनी एनर्जी उसको खुद अपने आप से फाइट करने में लगती है, क्योंकि इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। कोई डाउट हो बच्चा। तो वट, अब इसको रब कर लें, इसको रब कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। लो जी, तो व्हाट इज एफिशिएंसी। हाँ जी, यहां इसको थोड़ा सा, चलो ठीक है, ठीक है। नाउ एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम इफ, हाँ जी, कब होगी, इफ आर प्लस आर इज मिनिमम। और ये मिनिमम कब होगा, अगर आर बराबर आर हो। कैसे, ये हमने पहले भी किया हुआ, कोई बात नहीं, फिर कर देता हूं मैं इसको, तो दोबारा फिर लिख लेता हूं मैं। तो व्हाट इज एफिशिएंसी, आर अपॉन आर प्लस आर है ना बेटा जी। अभी देखना मैं कैसे करूंगा इसको, आर अपॉन आर का रूट माइनस स्मॉल आर रूट का स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर रूट। कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चा, चेक कर लो। हाँ जी, कब होगा मैक्सिमम ईटा, जब ये क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम कब होगा, अगर ये दोनों बराबर होंगे। तो व्हाट इज योर एफिशिएंसी, तो आर अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू 1/2। इट मींस जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो 50% है। अब मैं बोल रहा हूं, जब हमने कैपेसिटर की चार्जिंग की थी, हमने कहा था वहां तो काम Q इंटू वी हुआ है, सिर्फ स्टोर सिर्फ हाफ Q वी हुआ है। वो बात ये थी बेसिकली। लेकिन हर चीज को बताने का एक स्टेज है। मैंने क्या कहा, हर चीज को बताने की एक स्टेज है। वहां मैंने इलेक्ट्रिकल पावर या ये नहीं पढ़ी, या तो मैं सेल के साथ साथ इनको भी पढ़ता, तब तो मैं बता सकता था। लेकिन कैपेसिटर तो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़े थे, सेल अपने सेल तो मैंने अब पढ़े हैं सारे आके। ठीक है बच्चा, तो कोई डाउट हो आपको इसके अंदर, इस पूरे डिस्कशन में कोई डाउट हो। मैंने सबसे पहले काम किया विदाउट योर, यू कैन से विदाउट योर सोर्स के बारे में बिना बताए, पहले मैंने सिर्फ आउटपुट को ध्यान दिया। वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर है वो सर्किट की है, सर्किट के अंदर सोर्स का कोई रोल नहीं है। तो वो सर्किट की डिफाइन कर रहा हूं मैं। जब मैं सोर्स के ऊपर आया तो वहां से फिर मैंने इसकी एफिशिएंसी निकाल दी। यहीं से फिर एक मैक्सिमम पावर थ्योरम बन जाती है कि जो आपका जो करंट है दैट विल बी मैक्सिमम व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। यहीं से मैक्सिमम पावर थ्योरम भी बन जाएगी आपकी, वो भी बुक्स में लिखी हुई है, लेकिन बेसिकली यही चीज है। तो जब आर इज इक्वल टू आर होगा तो आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बच्चा जी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब पहले न्यूमेरिकल करते हैं, फिर और काम करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखो बेटा। एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, ईएम है 1.5 वोल्ट। जब मैंने इसको एक सर्किट के अक्रॉस लगाया, कॉन्स्टिट्यूट ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। आई दिया हुआ है 2 एम्पियर। ठीक है बच्चा जी, कहता है कैलकुलेट नंबर 1।
rate at which chemical energy of a cell is being used. Number 2, rate at which heat is being produced inside the cell. Number 3, rate at which power is, ये एनर्जी, सॉरी, एट विच, क्योंकि रेट वर्ड लगा दिया मैंने, एनर्जी इज डिसिपेटेड टू सर्किट. ठीक है, और ये सारे काम कहां कर रहे हैं? इन स्टडी स्टेट में. इन स्टडी स्टेट, इन स्टडी स्टेट मीन्स जब सारा काम स्टडी हो चुका. स्टडी स्टेट आप मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली जब मैंने सेल को लगा दिए कुछ देर के बाद. इन स्टडी स्टेट, इन स्टडी स्टेट कैलकुलेट rate at which chemical energy of cell is being used, rate at which heat is being produced inside the cell, being produced inside the cell. ठीक है, rate at which energy is dissipated to the circuit. और एक और काम करना है, पावर इन स्टडी स्टेट, इलेक्ट्रिकल पावर इन स्टडी स्टेट, एक काम ये भी करना है. अब यहां शब्दों का मीनिंग है इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ सर्किट इन स्टडी स्टेट. लो जी, 1 बाय 1 काम करते हैं. रेट एट विच केमिकल एनर्जी मीन्स सेल की जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी ऑफ सेल इज बीइंग यूज्ड. तो क्या पूछ रहा है वो? हाँ जी, पूछ रहा है वो पी इनपुट कितनी है जी, दैट इज एप्सिलॉन इनटू आई. तो 1.5 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा ये 3 वॉट पावर आई है, 3 वॉट. रेट एट विच हीट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, वो क्या होती है? आई स्क्वायर आर होती है बच्चा जी, आई स्क्वायर आर. तो 2 का स्क्वायर इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.4 वॉट. नेक्स्ट, रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड टू द सर्किट. अब चाहो तो इन दोनों से निकाल दो, नहीं तो V इंटू आई कर दो. तो क्या होती है वो? P आउटपुट, दैट इज V इंटू आई. V कितनी होती है? एप्सिलॉन माइनस आई आर इंटू आई. तो सॉल्व करके आ जाएगा वो एप्सिलॉन आई माइनस आई स्क्वायर आर. व्हाट इज एप्सिलॉन आई? निकाल रखी है आपने, 3 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 2.6 वॉट. अब वो पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल पावर वो कौन सी होती है जो यहां नजर आती है मुझे, कौन सी है वो? ये है इलेक्ट्रिकल पावर. कॉमा P बराबर है 2.6 वोल्ट. कोई डाउट हो बच्चों? ये पहले वाला, ये दूसरे वाला, ठीक है जी, ये तीसरे वाला और ये चौथे वाला. कोई डाउट हो बच्चा जी? इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? देख लो. चलें आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा. एक केटल है, एन इलेक्ट्रिकल केटल ड्रॉ 2 ampere of current at 200 volt and heats 1 liter means 1000 cc of water from 37 degree to 97 degree इन 15 मिनट्स. कहता है जी एफिशिएंसी बताओ कितनी है केटल की. कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ केटल. ठीक है जी. अब केटल बेचारी क्या कर रही है? केटल तो ये कर रही है जी, हीट ले रही है कहां से? किसी सोर्स से.
उसकी वोल्टेज कितनी है, 200 वोल्ट है। तो अब आराम से बात करेंगे। अब थोड़ा सा फर्क पड़ गया सर्किट के अंदर। ये जो हीट है ये आगे सप्लाई हो रही है किसको, पानी को। अब समझो बात को। अब ये इनपुट है वो आउटपुट है, ध्यान रखना। पहले क्या था, ये इनपुट थी ये आउटपुट थी। देखो सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें चेंज होती हैं। यहां पर सोर्स वाली इनपुट थी आउटपुट थी। अब ये सोर्स है इस पानी के लिए, तो व्हाट इज ईटा, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। इनपुट कितनी दे रहा हूं भाई, वोल्टेज VIT इनपुट दे रहा हूं। पानी गर्म कर रहा हूं भाई। मैं क्या था पढ़कर आया हूं, मैं MC थीटा पढ़कर आया हूं। लेकिन ये MC थीटा कैलोरीज में होती है, इंटू J कर दो, जूल्स के अंदर आ जाएगी। 1000 ग्राम पानी है, स्पेसिफिक वाटर की 1 होती है। कहां जा रहा है वो, 97 जा रहा है। कहां से, 37 से, ठीक है जी। इंटू J 4.2 होता है बच्चा जी, डिवाइडेड बाय V कितना है, 200 है। ड्रॉ कर रहा है 2 एम्पियर का करंट। T कितना है, 15 मिनट, तो 15 इंटू 60, ठीक है जी। ऊपर आ जाएगा 1000 इंटू 60 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय, ठीक है जी। ये कर लो 400 इंटू 15 इंटू 60, ये 60 से 60 कैंसिल हो गया बेटा जी, ठीक है जी। ऊपर मैंने कर दिया 100 इंटू 42, एक डेसिमल यहाँ ख़त्म कर दिया, डिवाइडेड बाय 400 इंटू 15, ये ख़त्म कर दिया बेटा। ये बन गया 60, 42/60 आ गया, तो 0.7 आ गया। 70% एफिशिएंसी है। मैंने क्या कहा, यहां समझने वाली बात है, मैं पढ़ कर आया हूं। ये इनपुट थी ये आउटपुट थी। आज जो आउटपुट मिली वो आगे फर्दर काम कर रही है, तो आउटपुट मुझे इस शेप में नजर आ रही है, तो ये आउटपुट है ये इनपुट है। बी केयरफुल। वहां मैंने एफिशिएंसी ऑफ सोर्स निकाली थी, यहां एफिशिएंसी इस केटल की निकाल रहा हूं मैं, ठीक है बच्चा। चले देख लो गुड आउट इस क्वेश्चन में। चले बेटा आगे नेक्स्ट। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और करते हैं। मोस्टली मुझे न्यूमेरिकल्स क्या मिलेंगे कि भाई एक बल्ब है मेरे पास, ये एक बल्ब है, मैं बाजार से परचेज करके लाया। इस पे लिखा हुआ है, सपोज कर लीजिए, इस पे लिखा होता है कि 60 वॉट का है, 220 वोल्ट पावर वोल्टेज पे चलेगा, सब लिखा होता है। सपोज इस पर मार्क्ड है V0 एंड P0, ये दोनों मार्क्ड है इसके ऊपर। रेजिस्टेंस कभी लिखा नहीं होता इसके ऊपर, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जब बाजार से लाएंगे कि भी ये 60 वॉट का है और 220 ये 100 वोल्ट पे ये काम करता है, 100 वोल्ट पे 200 जो लिखा उतनी वोल्टेज पे काम करता है वो। तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा भाई, R, V0 स्क्वायर बाय P0 बन जाएगा। चेक कर लो, व्हाट इज P, V स्क्वायर बाय R, तो व्हाट इज R, V स्क्वायर बाय P। ठीक हो गया। अब हुआ क्या, मैं ले आया ये, अब ये बल्ब ये नीचे आ गया, बल्ब ये बल्ब आ गया नीचे दोबारा, फिर ये बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस मुझे पता है, ये इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है जी। मैं इसको चला रहा हूं अप्लाइड वोल्टेज VA पे चला रहा हूं मैं, तो इसको मैं उसको ध्यान नहीं दे रहा, अपने हिसाब से चला रहा हूं। तो व्हाट इज पावर डैश, क्या होती है, V स्क्वायर बाय R होती है, यही बन जाएगी जी पावर इसकी, नई पावर या न्यू पावर, इसको वर्ड लगा दो न्यू पावर। आप लाए तो वाली थे, लेकिन ये न्यू पावर बन गई, NEW, न्यू पावर आ गई भाई। ये रेजिस्टेंस तो वही है, तो व्हाट इज P न्यू इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, कितना है भाई, V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P0। तो सॉल्व करके बन जाएगा ये P न्यू इज इक्वल टू VA स्क्वायर बाई V0 सारे का स्क्वायर इनटू P0, ठीक है जी। अगर तो आपकी अप्लाइड वोल्टेज मेंशन्ड या स्पेसिफाइड वोल्टेज के बराबर है तो P न्यू बराबर P0 आ जाएगा। अगर ये बड़ी है तो पावर बढ़ जाएगी, अगर छोटी है तो पावर छोटी हो जाएगी। अब सम टाइम व्हाट हैपेंस, हमने घर में बल्ब लगाया हुआ है, 60 वॉट का बल्ब है, वोल्टेज कम आ रही है, अप्लाइड वोल्टेज कम आ रही है, तो डिम काम करता है। हाँ जी बच्चे, डिम काम करेगा वो। लेकिन अगर हाई वोल्टेज आ गई है तो हाई काम करता है वो।
लेकिन जब हाई है तो कई दफा फूक भी जाता है वो, उसका एक करंट भी होता है, उसकी बात को उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि मैं ये बाजार से ये लाया, इसका एक जब ये मेंशन कर दिया तो फिक्स हो चुका है रेजिस्टेंस, मैं इसको यूज ऐसे कर रहा हूं। अब आगे देखते हैं। तो यहां से व्हाट इज आई सी, क्या होता है बच्चा जी, आई वी अपॉन आर होता है, तो वी नॉट अपॉन आर, आर मुझे पता है। अब यहां पर आई अप्लाइड कितना हो जाएगा, जब मैं अप्लाई कर रहा हूं करंट, दैट विल बी वी ए बाई आर, यही हो जाएगा। आर की वैल्यू पुट कर दो, आर कितना है, आर 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 आर, या अदरवाइज छोड़, दोनों में सेम आ रहा है। तो अगर ये करंट ज्यादा है तो आप सम टाइम क्या होता है, आपका एप्लायंसेस फूक जाता है, फ्यूज हो जाता है, डैमेज हो जाता है, दिस इज द रीजन। तो एक आई क्रिटिकल वैल्यू ऑफ करंट होती है हमेशा, जितनी ये फिक्स किया मैंने, हालांकि इसको थोड़ा सा वो एक्सेस बना के रखते हैं उसकी जो रेटिंग होती है करंट की, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि 10% की वेरिएशन हो सकती है, 5 से 10% की, लेकिन अगर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है तो सम टाइम योर सिस्टम मे गेट डैमेज्ड। अब क्वेश्चन कुछ ऐसे मिलेंगे हमारे को, क्वेश्चन कुछ ऐसे भी मिलेंगे हमारे को, ठीक है। अब अगर एक की बजाय दो मेरे पास हो, तो एक का तो मुझे समझ आ गया सारा कि व्हाट इज पी न्यू, वी ए स्क्वायर बाई वी नॉट इंटू पी नॉट कर दो, तो यहां से आराम से आप, चलो छोटा एग्जांपल करते हैं। मान लो मैंने कहा मैं बाजार से बल्ब लाया, 60 वॉट का बल्ब है, ठीक है जी, और 200 वॉट पे काम करेगा, लेकिन मेरी अप्लाइड वोल्टेज है 300 वॉट सपोज कर लीजिए। तो व्हाट इज न्यू पावर, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, आई ए बराबर है वी ए बाई आर। तो व्हाट इज पी न्यू कितनी हो जाएगी, हाँ जी 300 डिवाइडेड बाई 300 का स्क्वायर इनटू पी, तो 9/4, पी कितनी है 200, 60 वाट का बल्ब था इनटू 60, तो ये तो 135 वाट का बल्ब काम करे, फूक जाएगा तब तक तो ये। लेकिन चलो मैंने तो न्यू वोल्टेज पूछी उसने, तो मैंने न्यू वोल्टेज बता दी आपको, उसने मेरे से न्यू वोल्टेज पूछी है, मैंने बता दी आपको। लेकिन इतनी वोल्टेज पे फूक जाएगा क्योंकि ये करंट जो है आपका बहुत ज्यादा हो चुका है इससे। कोई डाउट हो बच्चा जी, चलें आगे। अब अगर ये दो बल्ब हो एक की बजाय, अभी तो मैंने एक बल्ब का सारा सिस्टम सॉल्व किया है, मेरे पास दो बल्ब हैं, कितने बेटा जी, दो। उनमें भी उसने क्या कहा कि जो दो बल्ब हैं वो भी कम ज्यादा पावर के हैं। अब आपने क्या किया, वो कहता है कि एक दफा आपने उनको सीरीज में लगा दिया, एक दफा पैरेलल में, तब मुझे सारा डिस्कशन बताओ ये क्या बनेगा जो आप बनाने जा रहे थे अभी, वो सारा डिस्कशन बताओ। कोई बात नहीं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा दो बल्ब हैं, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, ठीक है बच्चा। इसकी पावर है P01 और वोल्टेज है V01, इसकी पावर है P0T और वोल्टेज है V0, और रेजिस्टेंस इसका फिक्स कर लिया पहले ही मैंने R1, इसका फिक्स कर दिया R2, और ये मुझे दिया हुआ शुरू में ही कि P01 जो है बड़ी है P02 से, ठीक है बच्चा जी। व्हाट विल बी योर R1, R1 क्या होगा, V स्क्वायर बाय P होता है। व्हाट विल बी योर R2, V0 स्क्वायर बाय P02 हो जाएगा। अभी आपने कहा P01 बड़ी है, ये बड़ी है तो छोटा हो जाएगा, इट मींस R1 लेस देन R2। ये सब तो मुझे जो सेल दिए हैं वहां से फिक्स हो चुका है, देख लो बच्चा जी, सॉरी जो बल्ब दिए हुए हैं ये सब कुछ तो फिक्स हो चुका। उसने कहा मेरे को ये सारा दिया हुआ था, ये सारा दिया हुआ है, मैंने थोड़ा सा और काम कर लिया और वहां से ये भी निकाल लिया। कोई डाउट हो बच्चा जी। अब कहता है मैंने इनको लगाया सीरीज के अंदर, पहले लगाया सीरीज के अंदर, तो दो करने का काम पहले यहां कर लेते हैं। एक काम सीरीज में लगा दिया मैंने इनको, ये लग गया भी सीरीज में, किसी वोल्टेज के अक्रॉस लगाया, वोल्टेज भी है, ठीक है जी। ये आपका वही P01 है, ये P02 है, इसकी रेटिंग V0 थी, V0 थी, इसका रेजिस्टेंस R1 था, इसका रेजिस्टेंस R2। कोई डाउट हो बच्चा जी। मान लो करंट I फ्लो कर रहा है, करंट तो फ्लो करेगा दोनों में से कोई ना कोई। पावर कितनी होगी भी पहले वाले की, पावर P1 I स्क्वायर R1 होगी, एंड दूसरे वाले की I स्क्वायर R2, क्योंकि करंट तो दोनों में से सेम फ्लो करेगा। अब वो कितना करेगा वो बात की बात है। सो व्हाट विल बी टोटल पावर, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 इज इक्वल टू
आई स्क्वायर कॉमन R1 प्लस R2। ठीक है बच्चा जी, आई स्क्वायर कॉमन R1 प्लस R2। मैंने कोशिश अब ये कि इसके अंदर कि जो करंट है ये, क्योंकि मेरे को पता नहीं है इसको, फिर मैं यहां से रिमूव करना चाहता हूं करंट को, तो मैंने यहां से कहा व्हाट विल बी करंट, टोटल डिस्टेंस R1 प्लस R2 है, तो व्हाट विल बी करंट, I इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस R2। इसको पुट कर दिया यहां पे, तो व्हाट इज P, P1 प्लस P2 बराबर है V स्क्वायर बाय R1 प्लस R2। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? देख लो, मैंने अब जो अननोन आया था उसको साथ साथ निकाल दिया। अब R1 R2 मुझे पता है, यहां पे पुट कर लो, तो व्हाट इज P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 V नॉट स्क्वायर बाय P नॉट 1 प्लस V नॉट स्क्वायर बाय P नॉट 2। ठीक है बच्चा जी, अब ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, V स्क्वायर नीचे V नॉट स्क्वायर कॉमन आ गया, और आप ध्यान से देखो नीचे अगर सॉल्व करूंगा इसे, तो ये P नॉट 1 इंटू P नॉट 2 डिवाइडेड बाय P नॉट 1 प्लस P नॉट 2, यही बनेगा बच्चा। ये बेसिकली क्या, ये आपके अप्लाइड हो, इसको मैं VA कर देता हूं ताकि आपको पीछे से कोई दिक्कत ना आए, VA कर देता हूं मैं इसको VA अप्लाइड वोल्टेज कर देता हूं, इसको अप्लाइड वोल्टेज कर देता हूं। तो व्हाट इज P, आराम से काम करेंगे, V अप्लाइड बाय V नॉट का स्क्वायर इंटू P नॉट 1 इंटू P नॉट 2 डिवाइडेड बाय P नॉट 1 प्लस P नॉट 2। अगर VA बराबर V नॉट हो, यहां करते हैं काम एक और अभी, इफ V नॉट बराबर है VA, तो दोनों कट जाएंगे, तो व्हाट विल बी P नॉट 1 इंटू P नॉट 2 डिवाइडेड बाय P नॉट 1 प्लस P नॉट 2, और 1 बाय P इज इक्वल टू 1 बाय P नॉट 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय P नॉट 2। ये फार्मूला मेरा चलेगा अगर मैंने दो बल्ब सीरीज में लगाए हुए हैं। अगर अप्लाइड वोल्टेज आपकी मेंशन्ड वोल्टेज के बराबर है तब ये फार्मूला, अगर बराबर नहीं है तो ये मेरे पास एक और स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया। फिर कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट। अब अगर मैंने इनको कहां लगाया है, पैरेलल के अंदर, इन दोनों का भी मैं रखता हूं संभाल के, कभी काम आएंगे ये। ठीक है बच्चा जी, लो जी। अब मैंने दोनों बल्ब कहां लगा दिए, ये तो सीरीज में थे, लिख देते हैं यहां पर सीरीज। अब मैंने पैरेलल में लगा दिए, तो एक बल्ब तो आपका ये है भाई, ठीक हो गया। सॉरी, एक बल्ब आपका ये है और दोनों को लगाया हुआ आपने, अगेन वही पोटेंशियल वही है V, इसको नाम VA दे दिया मैंने। अब पावर क्या होगी भाई, P1 क्या होगी भाई, VA स्क्वायर बाय R1, और P2 क्या होगी भाई, V स्क्वायर बाय R2। तो व्हाट विल बी टोटल पावर P1 पर P2 इज इक्वल टू VA स्क्वायर बाय R1 प्लस VA स्क्वायर बाय R2। मैंने अप्लाइड वोल्टेज को VA कर दिया था ना बेटा पीछे, तो व्हाट इज P, व्हाट इज R1, ये लिखा हुआ आपने, V नॉट स्क्वायर बाय P नॉट 1, तो ऊपर चला जाएगा फिर P नॉट 1 प्लस VA स्क्वायर, और इधर P नॉट 2 आ जाएगा बच्चा जी। तो यहां से अगेन VA बाय V नॉट स्क्वायर इंटू P नॉट 1 प्लस P नॉट 2। अगेन इफ अप्लाइड वोल्टेज बराबर है योर ओरिजिनल वोल्टेज, P बराबर है P नॉट 1 प्लस P नॉट 2। इट मींस अगर आपके बल्ब पैरेलल में है तो दोनों की पावर ऐड होती है, सिंपल एडिशन होता है। अगर सीरीज में है तो वो रेसिप्रोकल वाला एडिशन, अगर अप्लाइड वोल्टेज बराबर है, अगर नहीं है तो फॉर्मूला मुझे पता है। नंबर 2, एक चीज और जो नोट करने वाली है यहां पर, आपने कहा P नॉट 1 बड़ा है, इसका मतलब, और मैंने ये भी कहा कि R नॉट 1 छोटा है, बता रखा है। अब जब सीरीज की बात की थी तो मैंने पावर कही थी, यहां से I स्क्वायर R कही थी, I स्क्वायर R1, तो ये R1 छोटा है, इसका मतलब इसके क्रॉस पावर कम होगी, तो जिसके ऊपर आपने ज्यादा लिखकर भेजा है उसकी पावर सीरीज में कम हो जाती है।
जिसके ऊपर आपने ज्यादा लिखकर भेजा है उसकी पावर सी, क्योंकि आई दोनों में से सेम फ्लो कर रहा है, R1 छोटा है तो इसकी पावर कम होगी, इसकी बड़ी होगी। जब वो पैरेलल के अंदर है, जब वो व्हाट इज पावर R1, रेजिस्टेंस कौन सा R1 छोटा है तो पावर बड़े वाले की बड़ी रहेगी। तो P01 क्या होगी, यहां पर बड़े वाला, अब वोल्टेज अगर बराबर है फिर तो वही P01 होगी। अगर मान लो आपने वोल्टेज बढ़ा दी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बड़े वाले की ज्यादा बढ़ेगी, कम वाले की कम बढ़ेगी। इसका मतलब जब आप सीरीज में लगा रहे हो, यू कैन से बल्ब मार्क्ड विद हायर पावर विल हैव लेसर पावर। अगर आप पैरेलल की बात कर रहे हो, जिस बल्ब को आपने ज्यादा बड़ा मार्क किया तो ज्यादा बड़ी पावर दिखाएगा, उसकी पावर ज्यादा होगी। कोई डाउट हो बच्चा? नंबर 2, अगर सीरीज में एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो काम करना बंद कर देगा, दूसरा भी अपने आप काम नहीं करेगा। यहां पर अगर एक फ्यूज हो गया तो दूसरा काम करता रहेगा। नंबर 3, अगर आपकी जो अप्लाइड वोल्टेज है वो आपकी मार्क्ड वोल्टेज से ज्यादा बड़ी है तो यहां पर देखते हैं कौन सा फूकेगा, लेकिन यहां दोनों फूक जाएंगे, ये ध्यान रखना जरा। यहां पर तो हो सकता है एक बच जाए, अभी क्वेश्चन करेंगे ऐसा सीरीज के अंदर। अगर आपकी अप्लाइड वोल्टेज मार्क्ड वोल्टेज से ज्यादा बड़ी है तो यहां दोनों फूकेंगे। यहां पर देखते हैं शायद कोई बच जाए, शायद कोई बच जाए, वो न्यूमेरिकल के थ्रू चेक करेंगे। कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन देखो बेटा, एक बल्ब है मार्क्ड एज 100 वॉट 230 वोल्ट, ठीक है जी। कहता है नंबर 1, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बताओ। नंबर 2, करंट ड्रॉन बाय बल्ब बताओ। नंबर 3, ठीक है, ये तो तब था जब ये था। इफ ऑपरेटेड at 200 volt, again find if operated at marked voltage। तब तो ये दो काम करने हैं भाई, ठीक है जी। इनको कर दो, ये नंबर 1 कर दो, इसमें A और B काम कर दो, नंबर 2 ये बन जाएगा। If operated at 200 volt, find current drawn and power of bulb। पावर ऑफ बल्ब, दो काम ये और करने हैं भाई, ठीक है बच्चा जी, ये काम करने हैं। पहले ऊपर वाली बात कर देते हैं। तो व्हाट इज आर, वी स्क्वायर बाई बी, 230 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 529 ohms, ठीक है बच्चा जी। करंट ड्रॉन, व्हाट इज आई, V बाई आर, V इज 230, R इज योर 529, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 23 बन जाएगा, दिस मच एम्पियर ऑफ करंट इज बीइंग ड्रॉन। आप इसको P इज इक्वल टू V इंटू आई से भी कर सकते थे, आपकी मर्जी है। P इज इक्वल टू V इंटू आई से भी कर सकते थे, I इज इक्वल टू P बाई V, वहां से भी यही आएगा। P कितनी है बच्चा, पावर 100 वाट की है, वोल्टेज 230 है, वो भी 10 बाई 23, कहीं से निकाल लो, आपकी मर्जी है बच्चा। करंट को आप यहां से भी निकाल सकते थे और करंट को आप यहां से भी निकाल सकते थे, ठीक हो गया, दोनों काम हो गए। रेजिस्टेंस भी आ गया। अब कह रहे मैंने अप्रोप्रिएट वोल्टेज चेंज करती है, ठीक है। करंट ड्रॉन, व्हाट इज, हाँ जी, अब रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, अब ऊपर वाला काम आएगा। व्हाट इज आई, वी 200 डिवाइडेड बाई 529। अब रेजिस्टेंस आप, करंट आपका ये हो जाएगा भाई। पावर क्या होती है बच्चा, पावर दैट इज आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 529
इंटू 5 इंटू आर इज 5, एक कट जाएगा तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 529 पावर आ जाएगी भाई, ये पावर आ जाएगी, वॉट की पावर आ जाएगी। आप इसको उस फॉर्मूले से भी कर सकते थे, P इज इक्वल टू वी अप्लाइड बाय वी नॉट का स्क्वायर इनटू पी, इससे भी कर सकते थे P न्यू। तो वी अप्लाइड कितनी है बच्चा जी 200 डिवाइडेड बाय 230 का स्क्वायर इनटू पावर कितनी है बच्चा जी 100 वॉट, ये पुराने वाली पावर है। इससे भी कर सकते थे आप, सेम रिजल्ट आएगा। तो P न्यू इज इक्वल टू 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 529, ये बनेगा 100 कट गया इससे, चेक कर लो बच्चा। ये नहीं कि मैंने वहां से किया तो रिजल्ट कुछ और आएगा और यहां से किया तो रिजल्ट कुछ और आएगा, कोई डाउट हो क्वेश्चन में। एक बल्ब था जिसके ऊपर 100 वाट 230 वोल्ट लिखा हुआ है, कहता उसका रेजिस्टेंस बताओ और कितना करंट वो ड्रॉ करेगा अगर 230 वोल्ट पे ही उसको चलाते हैं। लेकिन कहता अगर 200 वोल्ट पे चलाएं तब कितना करंट ड्रॉ करेगा और तब उसकी पावर कितनी होगी। ठीक है बच्चा जी, चलें आगे। दो बल्ब हैं बेटा जी, दो बल्ब हैं, एक बल्ब ये है, दोनों के ऊपर लिखा हुआ है, एक के पे लिखा हुआ है 100 वॉट 220 वोल्ट, दूसरे पे लिखा हुआ है 50 वॉट 50 वॉट 220 वोल्ट। एक ये और एक ये, दो बल्ब है भाई। कहता है नंबर 1, विच बल्ब will glow brighter when connected in series. Number 2, which bulb will glow brighter when connected in parallel. Number 3, find total power in each case। ठीक है, अब एक लाइन लिखना भूल गया मैं, ऊपर लिखना मैंने both the bulbs are operated एट मार्क्ड वोल्टेज। जो वोल्टेज मार्क की हुई है उसी वोल्टेज पे मैं उनको चला रहा हूं, मींस 220 वोल्ट पे चला रहा हूं। हाँ जी, तो सीरीज में क्या बताया था, सीरीज में जिसकी वोल्टेज ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस छोटा होगा तो वो लेस ग्लो करेगा। तो आंसर 50 वॉट विल ग्लो ब्राइटर, पहले वाले के अंदर विल ग्लो ब्राइटर, सेकंड के अंदर पैरेलल में 100 वॉट बड़े वाला विल ग्लो ब्राइटर। ठीक है जी, अब फाइंड टोटल पावर इन ईच केस। पहले केस में कहां लगा रखे हैं, सीरीज के अंदर। तो सीरीज में पावर क्या थी, 1/p बराबर है 1/p01 प्लस 1/p02। तो क्या आ जाएगी ये 1/100 प्लस 1/50, 100 एलसीएम आ जाएगा बच्चा जी, 2 + 1 3/100। तो पावर आ जाएगी 100/3 इज इक्वल टू 33.3 वॉट। ठीक है जी, कहाँ आ रही है ये, सीरीज में। पैरेलल में ये PS कर दो, सीरीज पैरेलल में P पैरेलल दैट इज P01 प्लस P02। तो 100 + 50 इज इक्वल टू 150 वॉट। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर, चेक कर लो। दो बल्ब हैं, उनकी रेटिंग 220 वोल्ट है, एक 50 वाट का, एक 100 वाट का। पूछ रहा है जब दोनों को सीरीज में लगा रहा हूँ तो कौन से वाला ज़्यादा ग्लो करेगा, जब पैरेलल में तो कौन सा ग्लो करेगा। ऑपरेटिंग वोल्टेज मेरी दोनों की सेम है, तो दोनों की टोटल पावर बताओ सीरीज में और पैरेलल में। ठीक।
ठीक है बच्चा, मतलब सीरीज में दोनों बल्ब लेस इफेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमारे घरों की सारी फिटिंग पैरेलल के अंदर होती है, पैरेलल में। दो बल्ब हैं, एक है 30 वॉट 200 वोल्ट और एक है 60 वॉट 200 वोल्ट। दोनों बल्ब को मैंने लगा दिया भी सीरीज के अंदर, और कहां पर लगाया है, जो सीरीज में लगाया है मैंने वो लगाया है 400 वोल्ट के क्रॉस लगा दिया है भाई, 400 वोल्ट के। ये 30 वॉट वाला है और ये 60 वॉट वाला है। कहता है कौन सा बल्ब फ्यूज होगा ये बताओ भाई। अगर मैं लगाता हूं सीरीज में, अगर लगाता हूं पैरेलल में, तब भी बताना है कौन सा फ्यूज करेगा भाई। ये लगा दिया मैंने पैरेलल में, अब फिर बताना है कि कौन सा फ्यूज करेगा। ये 30 वॉट वाला है और ये 60 वॉट वाला है। लगा दिया मैंने कहाँ इसको, इन दोनों को अक्रॉस 400 वोल्ट लगा दिया है, सीरीज में पैरेलल। लो जी, व्हाट इज R1, क्या होता है, V स्क्वायर बाय P होता है। दोनों की वोल्टेज सेम है, तो P किसकी ज्यादा है, 60 वाले की, तो R1 छोटा होगा। आराम से बात कर लें, ये इसको R60 कर दो, ठीक है, R60 वाले का P बड़ी है, उसकी 60 है और एक R30 है, तो यहां पर उसके अंदर 60 आ जाएगा और R30 के अंदर कितना आ जाएगा, V स्क्वायर बाय 30 आ जाएगा। तो कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा होगा, R30 वाला बड़ा होगा। कौन सा छोटा होगा, R60 वाला छोटा होगा। तो जब सेम करंट फ्लो करेगा, इसका अगर रेजिस्टेंस छोटा है, हाँ जी, इसका अगर रेजिस्टेंस छोटा है, आराम से बात को सुनना, और इसका रेजिस्टेंस बड़ा है पहले वाले का, R30 हायर है, तो अब अगर देखो आराम से बात करते हैं, 400 मैंने अगर दोनों के रेजिस्टेंस बराबर, तो 200 वोल्ट यहां डेवलप होता है, 200 वोल्ट यहां डेवलप होता है। अब इसका रेजिस्टेंस बड़ा है तो यहां 200 से ज्यादा डेवलप होगा 30 वाले पे, चेक कर लो भाई। मैंने कहा अगर रेजिस्टेंस दोनों के होते बराबर तो दोनों में बराबर ड्रॉप आ जाता है, सीरीज का यही रूल है। लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस तो यहां ड्रॉप ज्यादा होगा, इट मींस इट विल बी फ्यूज्ड। यहां तो दोनों के क्रॉस ही है, दोनों फ्यूज हो जाएंगे। मैंने कहा था सीरीज में देखेंगे शायद कोई बच जाए, अगर आपको याद हो। मैं कहा न्यूमेरिकल से क्लियर करूंगा, वहां ऐसे क्लियर करना मेरे लिए मुश्किल था। कोई डाउट हो बच्चों? दो बल्ब हैं, 30 वॉट 200 वोल्ट, 60 वॉट 200 वोल्ट, दोनों को 400 के क्रॉस पहले सीरीज में लगाया, फिर पैरेलल में। कहता है बताओ कौन सा बल्ब बचेगा, कौन सा फूकेगा। मैंने कहा जब सीरीज में लगाया तो R60 वाले का रेजिस्टेंस क्या है, छोटा है, इसका रेजिस्टेंस बड़ा है, तो जिसका रेजिस्टेंस बड़ा है उसके क्रॉस ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा। अगर बराबर होते तो 200 वोल्ट के होते, अगर इसका बड़ा है तो इसका 200 वोल्ट से बड़ा ड्रॉप यहां पर है, उससे छोटा इधर होगा। बड़ी क्लियर सी बात है, तो ये फूक जाएगा। वहां पर दोनों के अक्रॉस ही ड्रॉप 400 वोल्ट का है, तो दोनों ही बल्ब आपके इकट्ठे क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। कोई डाउट हो बच्चा? नेक्स्ट इज फ्यूज वायर। इट इज ए स्पेशली डिजाइंड वायर होती है बेटा, जिसके अंदर 62% टिन होगा और 38% क्या होता है बच्चा जी, लेड होता है। इट इज ए स्पेशली डिजाइंड और इट कैन विदस्टैंड अ टेम्परेचर ऑफ रफली 180 डिग्री। कुछ बुक्स में 183 भी लिखा हुआ है, लेकिन 180 डिग्री तक हम इसको सेफली मान के चलते हैं। कहता है कैसे काम करती है, कहता कोई बात नहीं, एक ये वायर है, कहता है जिसकी लेंथ L है, कहता है मान लो इसी को जोड़ते हो ऐसे फ्यूज वायर, इसी को लगाते हो आप, तो व्हाट इज पावर, I स्क्वायर R। व्हाट इज R, यही वायर, सपोज ये दो ये आपने ऐसे फ्यूज वायर बनाई हुई है, दिस इज फ्यूज वायर, दिस इज योर फ्यूज, ऐसे मान लेते हैं ये फ्यूज है आपका, ये ऐसे मान लेते हैं इसको, दिस इज फ्यूज, और ये आपकी वायर है जिसकी लेंथ भी है, कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है, ठीक है, दोनों चीजें। इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, फिर वायर का रेजिस्टेंस R है, तो रो इंटू L/A हो जाएगा। सपोज इसका R रेडियस है। दिस इज पावर, हीट जनरेटेड इन द वायर। कोई डाउट हो? अब जो हीट जनरेट हो रही है वो साथ साथ इमिट भी तो रही है सरफेस से। सपोज Q जो है, हीट एमिटेड बाय यूनिट सरफेस एरिया
इन 1 सेकेंड। तो व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस वायर, कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल सिलेंडर का एरिया इनटू क्यू, दिस इज हीट रेडिएटेड हो जाएगी। इन स्टडी स्टेट दोनों बराबर होंगे, ये जनरेट हो रही है, ये बाहर निकल रही है साथ साथ। इन स्टडी स्टेट P बराबर है P डैश, तो आई स्क्र रो इंटू एल बाई पाई आर स्क्र इज इक्वल टू 2 पाई आर एल इंटू क्यू। तो आई स्क्र रो डिवाइडेड बाय, या चलो कोई बात नहीं, आई स्क्र ऐसे करता हूँ, ये बन जाएगा 2 पाई स्क्र आर क्यू, एल से कैंसिल हो चुका है, कैपिटल क्यू, ठीक है, आराम से बात कर लेते हैं। आई स्क्र रो ठीक हो गया, पाई यहाँ चला गया, 2 पाई स्क्र आर क्यूब 10, ठीक है जी। और आई स्क्र इज इक्वल टू 2 पाई स्क्र, मुझे कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है, ठीक है, हाँ ठीक है, आई स्क्र 2 पाई स्क्र आर क्यूब बाई रो, ठीक है। और आई स्क्र प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब और आई प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू 3/2। पहली बात तो ये हमें न्यूमेरिकल मिलते हैं इसके ऊपर कि करंट रेडियस इतना है, तो करंट रेटिंग बताओ किस रेट तक करंट तो विटसेंट कर सकता है। सेकंड थिंग, कहीं बीच में एल आ रहा है, ये रिजल्ट फाइनल आया है, कहीं इस आई स्क्वायर था भैया, कहीं इसमें एल आया है, तो आपकी जो फ्यूज वायर है उसमें जो करंट का रेट है, करंट रेटिंग जो है, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ वायर। चाहे लेंथ आप रॉड मतलब फ्यूज बड़ा बना लो या छोटा बना लो, उससे करंट रेटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? हाँ, रेडियस से फर्क पड़ रहा है, वो तो नजर आ रहा है मुझे भी। तो मैंने क्या कहा, ये हीट प्रोड्यूस हो रही है और ये रेडिएट हो रही है, और मैंने कहा ये अब मान लो ये प्रोडक्शन रेट ज्यादा है और रेडिएशन रेट कम है, तो अल्टीमेटली मेल्ट कर जाएगी इससे ऊपर जाके। लेकिन अगर इससे पहले ये बराबर हो चुकी हैं तो करंट फ्लो करता रहेगा। तो यहां फिर आई स्क्र रो एल बाई पाई आर स्क्र, तो मैं आराम से बात कर रहा हूं, 2 पाई स्क्र आर क्यूब, एल खत्म कर दिया साथ साथ, इंटू क्यू, और हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने इसको 2 पाई स्क्र कर दिया, आर क्यूब कर दिया, क्यू कर दिया, आई रो रखा, तो बिल्कुल ठीक है। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो। अब एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको एग्जाम में, सपोज कर लो 2 फ्यूज वायर हैं, एक की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, दूसरे की 12 सेंटीमीटर है, तो क्या करंट रेटिंग में फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज करंट रेटिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्यूज वायर, ठीक है। अब घर में कई दफा कहता है बल्ब ले आए, हम लोग बल्ब जला रहे हैं, साल से बल्ब लगा हुआ है, आफ्टर सम टाइम, मतलब जब बहुत टाइम हो गया तो हमें लगता है कि कमरे की रोशनी कम हो गई है। ऐसा क्यों होता है भाई? अगेन यही चीज है। कैसे? उसमें एक फिलामेंट लगा हुआ है, विद पैसेज ऑफ विद यूज वो क्या होता है, उसका वो थोड़ा पतला हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर से इवेपोरेशन, जो मॉलिक्यूल मैंने एक लेयर डिपॉजिट की हुई है, वो इवेपोरेट होती है कि अल्टीमेटली पतला हो जाएगा। उसके पतला होने से रेजिस्टेंस क्या करता है, उसका बढ़ जाता है। उसके पतला होने से व्हाट इज आर रो इंटू एल बाय ए, व्हाट इज आर, ये इसको रब कर देता हूं पहले, व्हाट इज आर रो इंटू एल बाय ए, व्हाट इज आर रो इंटू एल बाय ए। पतला हो गया है तो आर इंक्रीजेस। व्हाट इज पावर वी स्क्वायर बाय आर। जब ये आर इंक्रीज कर गया है तो पावर डिक्रीजेस। तो मुझे लगता है कि भाई आज क्या हो गया, आफ्टर सम टाइम उस बल्ब की रोशनी कम हो गई है। कोई डाउट हो? मैंने क्या कहा है, विद पैसेज ऑफ टाइम, जब मैं बल्ब को बार बार यूज कर रहा हूं तो बल्ब का जो फिलामेंट है वो थोड़ा पतला हो जाता है, क्योंकि ऊपर से मॉलिक्यूल जो डिपॉजिट किए तो थोड़ा निकलते रहेंगे, विद टाइम पतला हो जाएगा। उसके पतला होने से उसका आर इंक्रीज हो जाएगा। मैंने कहा व्हाट इज पावर वी स्क्वायर बाय आर। अगर आर इंक्रीज करेगा तो पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मुझे वो कम वॉटेज का नजर आता है। एक चीज और, घरों में क्या होता है कि मैंने पहले सपोज कर लीजिए एक बल्ब जलाया हुआ है और मैंने आके एसी ऑन किया तो बल्ब हल्का सा डिम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई, उसको भी देख लेते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें। मैंने कहा कि एक ही मेरे पास बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, इस सोर्स के अबाउट लगा हुआ है, राइट। मान लो करंट ये I1 ड्रॉ कर रहा है, ऊपर मैंने लगा दिया एक एसी, एक एसी लगाया हुआ है, ये की लगा दी साथ में। अभी एसी को ऑन नहीं किया, ठीक है। तो व्हाट इज योर वी, क्या हो जाएगा,
क्या होता है भाई जी वो, अब साइलन माइनस I1R होगा भी, यही हो जाएगा। देख लो, कोई डाउट हो बच्चा। व्हाट इज पावर, V स्क्वायर बाई आर। आर बल्ब लिख देता हूं यहां पर। अब मैंने इसको भी की लगा दी, तो अब करंट ये भी ड्रॉ करेगा। सपोज I2 ये ड्रॉ कर रहा है। नाउ व्हाट विल बी न्यू वोल्टेज, अब साइलन माइनस I1 प्लस I2 इंटू आर, ये बन जाएगी बच्चा जी। सो दिस विल बी योर V डैश इज इक्वल टू, अब साइलन माइनस I1R माइनस I2R। ये मेरे पास कितनी है, V है, चेक कर लो। तो V डैश इज इक्वल टू V माइनस I2R। अब बल्ब की पावर क्या हो जाएगी, पावर ऑफ, ये पावर बल्ब की है भाई, बल्ब की बात कर रहा हूं। नाउ पावर ऑफ बल्ब इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, V डैश स्क्वायर बाई आर बल्ब। वो कितनी है, कितनी है वो, V माइनस I2R बाई आर बल्ब है। कम हो चुकी है, इसलिए आपका बल्ब जब वो डिम हो जाता है। छोटी छोटी बातें हैं ये, छोटी छोटी प्रैक्टिकल बातें बात कर रहा हूं मैं आपके साथ। कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो बच्चा जी। तो आज मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर को बेसिकली मीनिंग क्या है उसको मुझे आगे कैसे यूज करना है वो मैंने आज डिस्कस किया। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।